हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 1 जून से लेकर 10 जून तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सोल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ये कहाँ का विश्वविद्यालय है, स्कॉटलैंड का विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है इस बार 2023 की, हमें भोजन की जरूरत है तंबाकू की नहीं, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है। अंशुमाली रस्तोगी, इनको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का प्रतिनिधि बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो यह नेपाल में स्थापित की गई है। छठवां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने इस्माइल एम्बेसडर किसे बनाया है। सचिन तेंदुलकर को इस्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है सेवलान का हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। सेवलान का हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई शुरू किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने आई जो है ये क्या है, ये लिंग समावेशी पर्यटन नीति है, इसको किसने शुरू किया है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। मो घर आवास योजना किसने स्टार्ट किया गया है, उड़ीसा ने इसको स्टार्ट किया है। जस्टिस ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव, ये एक ही व्यक्ति हैं, जस्टिस ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव, ये कहाँ के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है अभी हाल ही में राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं। राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का विजेता टीम कौन है, तो भारत इसका विजेता है और उपविजेता कौन है, कजाकिस्तान इसका उपविजेता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है और ये आपको कमेंट करके बताना है दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का प्रथम राज्य दूध उत्पादन में कौन बना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण एयरलाइंस 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया। एतिहाद एयरबेस, ये कहाँ का एयरबेस है, संयुक्त अरब अमीरात का एयरबेस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूएसए के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस CMF से अपनी सदस्यता समाप्त कर लिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है, तो फ्रांस की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। CITIIS योजना किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया है, फ्रांस की सहायता से प्रारंभ किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। G20 की बैठक कहाँ पर हो रही है, G20 की बैठक 2023 की भारत में हो रही है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, लेकिन यह जो बैठक है तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक ये कहाँ पर हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि बैठक हो रही है भारत में और ये वाली बैठक कहाँ पर हुई है, तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है। एम्स नागपुर, यानी कि नागपुर एम्स ये देश का पहला एम्स है जिसने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की GDP में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, किस फिटनेस यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है। टर्बो UPI किसने लॉन्च किया है, रेजर पे ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। हंगर हॉट स्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी किया है। FAO और WFP द्वारा इसको जारी किया गया है। FAO का मतलब क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, 6वीं शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है। इसका विजेता अर्जुन एरिगेसी हैं, ये भारत के हैं। अर्जुन एरिगेसी ये भारत के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एडगर
रिंकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लातविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। 22वां प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। बेस्ट इंडिया ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो TCS ये आपका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे रिलायंस है, तीसरे स्थान पे इन्फोसिस है और चौथे स्थान पे HDFC बैंक है। 24वां प्रश्न है, लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? तो यह कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश में किया गया, आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न है, किस देश के फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का समझौता हुआ है? किस देश से फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का समझौता हुआ है? नेपाल से हुआ है, आपको याद रखना है। 26वां प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में प्रथम स्थान किसका है? रियल मैड्रिड, ये स्पेन के हैं, इनका पहला स्थान है। मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव किसे बनाया गया है? सेलेस्टे साउलो, ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओपीएस क्लीन अभियान किस राज्य में चलाया गया है? ये पंजाब राज्य में चलाया गया है, ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए ओपीएस क्लीन अभियान चलाया गया है, ये आपको याद रखना है। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का विजेता कौन है? भारत इसमें विजेता है और उपविजेता कौन है? पाकिस्तान इसमें उपविजेता है। सेल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अमरेंद्र प्रकाश को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है, अमरेंद्र प्रकाश को सेल का अध्यक्ष बनाया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नाटो का आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? यह श्रीलंका में आयोजित किया गया, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, नाटो के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस देश के हैं? ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राजदूत हैं, आपको याद रखना है। जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध गुजरात राज्य से, और यहीं पर अभी हाल ही में खुदाई की गई है और हड़प्पा सभ्यता के यहाँ से साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई? ये उड़ीसा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई थी, एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की INC2 अंतर्राष्ट्रीय सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका दूसरा सत्र फ्रांस पेरिस में आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। कौन से विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124 के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है? तो 279वीं जो रिपोर्ट है उसके आधार पर देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन होगा, ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैकासी विकास उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है, 50वां विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोटेडी आइबर में इसका आयोजन किया गया, और आपको कमेंट करके बताना है इसकी थीम क्या है, इसको कमेंट करके बताना है, अभी पढ़ाया गया है आपको। नेक्स्ट है, टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? तो CLN में भारत शामिल हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अल्स्टॉम कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है, और अभी हाल ही में 100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसको बनाने का टेंडर दिया गया है, और एल्युमिनियम के कोच इसके द्वारा बनाए जाएंगे, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर हिंसा के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? तो यहाँ अजय बंगा जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। नेक्स्ट है, टाटा समूह किस राज्य में लिथियम इलेक्ट्रॉनिक बैटरी प्लांट स्थापित करेगा? गुजरात राज्य में यह प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में
इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है आपको बताना है। रेंज कितनी है अग्नि फर्स्ट मिसाइल की, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक था अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? मालदीव के साथ इसको शुरू किया गया है। विपर्जोय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, MV एम्प्रेस क्रूज सेवा किस देश के साथ शुरू की गई है? तो भारत और श्रीलंका के साथ MV क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की? मिष्टी और अमृत धरोहर योजना, ये 2 योजना पर्यावरण दिवस पर शुरू की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, के फोन परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये केरल में शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता और पुरुष एकल में किसने जीता? कुनलावुल ने, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सरबजीत सिंह पेंटल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अभिनय के क्षेत्र से संबंधित हैं और शकुनी मामा का रोल ये करते थे। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिनय से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फतह मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? ईरान देश ने फतह मिसाइल का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, 58वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में हुआ? UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसके नेतृत्व में 58वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, नोवा कखोव्का बांध, ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन में स्थित है, आपको याद रखना है। बाय अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस संधि किसने की? तो UNO द्वारा यह संधि की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, V2 मिनी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? SpaceX द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। किस रॉकेट से? तो SpaceX का फेमस रॉकेट कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। SpaceX का कौन सा रॉकेट है जिसके द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। वरुणास्त्र क्या है? यह हैवी वेट टारपीडो है। टारपीडो का मतलब होता है जो पानी में मार करने वाली मिसाइल होती है, उसे टारपीडो कहते हैं। और जो पानी के ऊपर यानी कि सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर मार करने वाली होती है उसे मिसाइल कहते हैं, और जो पानी के अंदर मार करती है उसे टारपीडो कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है? यह बिजली के क्षेत्र में लागू किया गया है, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर शीर्ष स्थान पर है। एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी करता, इसका जारीकर्ता कौन है? IEA इसका जारीकर्ता, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। दूरदर्शन पर भारत की पहली महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? गीतांजलि अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन आया है? केरल आया। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? गोवा छोटे राज्यों में है। और यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? जनार्दन प्रसाद को नया महानिदेशक बनाया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन किस राज्य में स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है थीसेनक्रुप मरीन कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है और हाल ही में प्रोजेक्ट 75I के तहत इसके साथ 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है। ये कैसी कंपनी है? यह पनडुब्बी निर्माता कंपनी है और कहाँ की कंपनी? जर्मनी की कंपनी है। तो प्रोजेक्ट 75I के तहत 43,000 करोड़ का समझौता इसके साथ किया गया है और इसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 पनडुब्बी का निर्माण इस कंपनी की सहायता से किया जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान समझौता किसके साथ हुआ है? यूएसए और यूके के बीच हुआ है, यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच यह समझौता हुआ है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न देखते हैं भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ? इसका प्रारंभ ओमान की खाड़ी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को का मिशेल वैटिस पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जगदीश बाकन को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को शामिल किया गया है? 5 देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया, इनको शामिल किया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 5 देश कौन कौन से हैं, ये आपको हमने बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? पैटरसन जोसेफ, इनको दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ था? तो $46 बिलियन, ये पिछले वित्त वर्ष में एफडीआई निवेश भारत को प्राप्त हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं होमो नलेदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध झारखंड राज्य से है और अभी हाल ही में इनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 9 जून को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है और इसने 5 स्कूलों को मान्यता दी है। कितने स्कूलों को? 5 स्कूलों को मान्यता दी है। 5 स्कूल को मान्यता दी है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 1 जून से लेकर 10 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या सुधार करना है। जब आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हम वीडियो में सुधार भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।